गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो है, चलिए पढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड हनुमान जी के पराक्रम, बुद्धि और भक्ति की सबसे अद्भुत गाथा है। आपको ये समझना होगा कि सुंदर कांड क्या है। वो हनुमान जी के पराक्रम है ना, और उनकी बुद्धि और भक्ति के बारे में है। यह रामायण का 5वां अध्याय या कांड भी कहते हैं उसको, 5वां अध्याय है। और इसमें कुल 68 सर्ग है ना। और इतनी चौपाइयाँ हैं इस रामायण में, 68 चौपाइयाँ हैं। यहाँ सुंदर कांड की विस्तृत कहानी देवनागरी में दी गई। ठीक है, सुंदर कांड का पहला पहला क्या है यहाँ पे? हनुमान जी का समुद्र लांघना। हनुमान जी जब समुद्र लांघ के जाते हैं तो उनको इतनी आसानी से वो समुद्र को नहीं लांघ पाते, उनको कई हर्डल्स आते हैं। जैसे किष्किंधा कांड के अंत में हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण कराया जाता है। हनुमान जी के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं, तो उनको उन शक्तियों का स्मरण याद कराया जाता है कि आपके अंदर ये पावर है, ये पावर है, आप इतने केपेबल हैं। तो फिर सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी के महेंद्र पर्वत से, याद रखिएगा नाम, महेंद्र पर्वत से लंका की ओर छलांग लगाने से होती है। अब वो महेंद्र पर्वत से लंका की ओर छलांग लगा रहे हैं। तो मार्ग में देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नागों की माता को भेजा। तो देवता उनकी परीक्षा लेते हैं कि भाई वो लंका इतनी आसानी से कैसे लांघ पाएंगे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए देवता क्या करते हैं? सुरसा को भेजते हैं, जो नागों की माता है। तो हनुमान जी चतुराई से उसके मुंह में प्रवेश कर बाहर निकल कर अपनी बुद्धि का परिचय दे देते हैं। तो वो उनके मुंह में जाते हैं, नाग के मुंह में, और साबुत बिना हाम के बाहर निकल जाते हैं। दूसरा हर्डल क्या आता है? उन्होंने मैनाक पर्वत के विश्राम के प्रस्ताव को, फिर मैनाक पर्वत उनको ऑन द वे रास्ते में मिलता है। वो उनको विश्राम के लिए बोलते हैं कि आप आराम करिए यहाँ। तो वो उसको बहुत विनम्रतापूर्वक ठुकरा देते हैं, या उनको समझा देते हैं कि देखिए मेरे लिए अभी राम का काज, राम का काम सबसे पहले प्रायोरिटी में है। मेरी प्राथमिकता भी राम का काम है। तो उन्होंने समुद्र की छाया, अब फिर एक और हर्डल आता है, समुद्र की छाया पकड़ने वाली राक्षसी सिंहिका। ये भी नाम आपको महेंद्र पर्वत याद रखना पड़ेगा, नागों की माता का नाम सिरसा याद रखना पड़ेगा, है ना। और इसी तरह से आपको मैनाक पर्वत का नाम याद रखना पड़ेगा। और अब समुद्र की छाया पकड़ने वाली राक्षसी सहसा का भी नाम याद रखना पड़ेगा, जो इनको ऑन द वे मिलती है। और हनुमान जी उसका भी वध कर देते हैं। अब वो लंका में प्रवेश करते हैं। तो लंका में लंकनी से उनकी भेंट होती है। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और छोटा सा रूप धारण कर नगर में प्रवेश करते हैं। वहाँ लंका की रखवाली करने वाली लंकनी उन्हें रोकती है। हनुमान जी के एक प्रहार से वह परास्त हो जाती है और समझ जाती है कि रावण के विनाश का समय आ गया है। वो हनुमान जी एक प्रहार करते हैं बस, और लंकनी वहीं पर परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है इनको रोकना मुश्किल है और अब रावण का विनाश पक्का है। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है? माता सीता की खोज और अशोक वाटिका। हनुमान जी को तो पता नहीं होता कि माता सीता कहाँ है, तो वो उनकी खोज करने के लिए जाते हैं। तो हनुमान जी रावण के महल, अंतपुर और शालाओं में सीता माता को ढूंढते हैं। उनको लगता है रावण ने अपने महल में रखा होगा। फिर वो अंतपुर में अलग अलग शालाएँ बनी हैं, वहाँ सीता माता को ढूंढते हैं, पर वे उनको वहाँ नहीं मिलती। अंत में वे अशोक वाटिका पहुँचते हैं। वाटिका मतलब गार्डन। तो अशोक गार्डन में क्या होता है? वहाँ वे एक वृक्ष का नाम याद रखना, शीशम भी, जिसको शिंशपा भी कहते हैं। तो वो शीशम या शिंशपा पर छिप कर बैठ जाते हैं। तो वहाँ अशोक वाटिका में वो एक वृक्ष के ऊपर शिंशपा में छिप कर बैठ जाते हैं। वहाँ वे रावण को देखते हैं, जो सीता जी को डराने धमकाने आता है।
तो वो देखते हैं कि रावण सीता जी को डराने आया है। रावण डराता है, सीता जी को धमकाता है, और जब रावण के जाने के बाद हनुमान जी धीरे से राम कथा सुनाते हैं, जिससे सीता जी का ध्यान उनकी ओर जाता है। वो राम कथा सुनाने लगते हैं, तो सीता जी को लगता है मेरे राम के बारे में कौन कथा सुना रहा है। तो हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरकर श्री राम की मुद्रिका, है ना, मुद्रिका उनको मुद्रिका अंगूठी सीता मैया को देते हैं, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि हनुमान जी राम के दूत हैं। वो तो पहली बार मिलती है हनुमान जी से, पर उनको समझ में आ जाता है कि ये पर्सन रिलायबल है और ये हनुमान जी के, मेरे राम के दूत हैं। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, अक्षय कुमार का वध और रावण की सभा। माता सीता से आज्ञा लेकर, अब वो मिल लिए और उन्होंने उनको अंगूठी दे दी, और अब वो हनुमान जी सीता जी से आज्ञा लेकर, और हनुमान जी को चूँकि भूख लगती रहती है तो वो अशोक वाटिका के फल खाने लगते हैं और उपवन को उजाड़ देते हैं। तो कहते हैं मैया मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं फल खा लूँ। तो सीता मैया उनको हाँ कह देती है। वो फल खाते हैं और उपवन को उजाड़ना शुरू कर देते हैं। तो रावण अपने सैनिकों और पुत्र अक्षय कुमार, याद रखना नाम, रावण अपने सैनिकों को और पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है। हनुमान जी अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। हनुमान जी तो हनुमान जी है, वो अक्षय कुमार का भी वध कर देते हैं। फिर इंद्रजित, मेघनाथ आता है जिसका नाम मेघनाथ भी है और इंद्रजित भी है, एक ही पर्सन है, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तो वो ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मा के अस्त्र, है ना, ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग करता है। तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं को बंधवा लेते हैं। उनको लगता है ब्रह्मा जी के अस्त्र है, उनका रिस्पेक्ट है, उनका रिगार्ड है, तो हनुमान जी उस अस्त्र में बंधवा लेते हैं खुद को, और वो उनको अस्त्र में बांधते हैं। मेघनाथ उनको बांधता है और रावण की सभा में हनुमान जी श्री राम का परिचय देते हैं और रावण को चेतावनी देते हैं कि वह सीता जी को ससम्मान वापस कर दे। वो कहते हैं कि भाई मैं राम का दूत हूँ और मैं राम के बिहाफ में आया हूँ और सीता जी मैया को लेने आया हूँ। अगर आप ससम्मान बिना हार्म किए हमको जाने दे तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर अब आप देख लेना। तो फिर लंका दहन होता है। क्रोधित होकर रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। तो रावण कहता है कि इनकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते जाते हैं और फिर पूरे लंका नगर में कूद कूद कर आग लगा देते हैं। तो वो पूंछ बढ़ती जाती है और फिर पूरे लंका में वो कूदते, वो तो बंदर का, वानर का रूप है, तो वो कूद कूद के पूरी लंका में आग लगा देते हैं। अब क्या होता है, स्वर्णमयी लंका जलकर राख हो जाती है, लेकिन विभीषण का घर और अशोक वाटिका सुरक्षित रहते हैं। लेकिन विभीषण, उनका जो भाई है, उसका घर और जहाँ माता सीता है अशोक वाटिका में, वो सुरक्षित रहते हैं और पूरी लंका जलकर खाक हो जाती है। अब वापसी और दृष्टा सीता देख ली गई है ना, मतलब दृष्टा सीता है ना, सीता को देख लिया गया है। तो हनुमान जी पुनः समुद्र लांघ कर वापस अंगद और जामवंत के पास पहुंचते हैं। वो समुद्र लांघते हैं और अंगद और जामवंत के पास जाते हैं। वे सीता जी द्वारा दी गई चूड़ामणि, सिर का आभूषण श्री राम को सौंपते हैं। और अब सीता जी को जब वो अंगूठी देते हैं राम की, तो सीता जी अपनी चूड़ामणि, अपने सिर का आभूषण उनको दे देती है कि ये राम को दे दीजिएगा, तो वो राम को दे देते हैं। हनुमान जी राम से केवल इतना कहते हैं, दृष्टा सीता, मतलब कि सीता को मैंने देख लिया है, सीता जी सुरक्षित है, मैया को कोई हार्म नहीं हुआ, मैया उनके रावण के महल में नहीं है, वो अशोक वाटिका में बैठी हैं। तो श्री राम हनुमान जी को गले लगा लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं श्री राम भगवान। और इसके बाद वानर सेना लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर देती है। अब उनको पूरी खोज खबर सीता जी की मिल गई, तो अब वो वहाँ से हनुमान जी, राम भगवान लंका जाने की
प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। ये है सुंदरकांड। समझ में आया? जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, यह आपके कोर्स में है। इसको अच्छे से सुनना, इसके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना। नाम कहाँ से शुरू करना है आपको? महेंद्र पर्वत, आपको सुरसा माता जो नागों की माता है ना, फिर महेंद्र पर्वत, राइट। ये सारी चीज़ें आपको याद करना है एक के बाद एक, और उसके बाद आप उसको सीक्वेंस में से फ्लो बना के याद कर लेना। छोटा सा है, मैं जानबूझ के छोटा सा वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको, क्योंकि ये आपके कोर्स में है, मैंने हिंदी में इसलिए बताया कि एक बार इसको हिंदी में समझ लो। अब मैं इंग्लिश में बना रही हूँ। तो नाउ you have to write in your exam very important question, right? So first you have understood that what's the Sundarkand in Ramayana. Now you'll be able to write it, right? So all the best all of you, and I am going to make English version. Thank you so much. God bless you.